मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काव्या मुझे सच में पसंद करती थी, वो भी मुझे इतने सालों से। कुछ कहानियाँ शुरू होने से पहले ही अधूरी लिखी जाती और कुछ मोहब्बतें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, लेकिन कभी पूरी नहीं होती। मैं आर्यन हूँ और ये मेरी एक ऐसी कहानी है जो शायद मेरी ज़िंदगी भर चलेगी, पर कभी ख़त्म नहीं होगी। काव्या, उसका नाम आज भी मेरी सांसों के बीच लिखा है। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि ये कहानी मेरी भी है, पर शायद सिर्फ मैं ही लिख रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी, हवा तेज थी। उस दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था और बुक्स बंद करके मैं बस जाने वाला था कि तभी एक कागज़ का टुकड़ा मेरे पैरों के पास आकर गिर गया। मैं उस कागज़ को उठाने वाला था कि एक लड़की तेज़ कदमों से भागती हुई आई, जिसे देखते ही एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आई। उसकी आंखों में घबराहट थी, पर चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने जल्दी से कागज़ उठाया और बिना कुछ कहे पलट गई, पर जाते जाते उसकी नज़र एक पल के लिए मुझसे मिल गई और वो एक पल मेरी कहानी लिख गया। उसका नाम काव्या था। मैं उसे पहले भी लाइब्रेरी में देख चुका था, हमेशा किसी न किसी किताब में खोई रहती थी। पर उस दिन उसका वो कागज़ गिर गया था। तब मुझे पता चला कि वो सिर्फ किताबें पढ़ती नहीं थी, बल्कि लिखती भी थी। उस दिन के बाद से मैं उसे रोज़ देखने लग गया, कभी दूर से, कभी लाइब्रेरी के किसी कोने से। वो जब भी लिखती थी तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती थी, जैसे उसके लफ्ज़ों में एक अलग सी दुनिया हो। और शायद उसी दुनिया में एक दिन मैं भी आने वाला था। फिर एक दिन मैं हर रोज़ की तरह लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि उसकी किताब गिर गई। मैंने उठाई और उसे वापस कर दी। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और कहा, थैंक्स। बस एक थैंक्स, और मैं हार गया था। इश्क हो चुका था, पता नहीं कैसे और कब, पर हो चुका था। उसके बाद से हमारी दोस्ती होने लग गई, या शायद सिर्फ उसके लिए दोस्ती थी, लेकिन मेरे लिए वो कुछ और थी। हर रोज़ नए टॉपिक्स पे बातें होती, नए चैप्टर्स लिखे जाते, नए जोक्स होते, पर एक बात जो कभी नहीं होती वो थी मेरी फीलिंग्स। मैं उससे सब कुछ कह सकता था, लेकिन ये बात नहीं कह सकता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर एक दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था। तभी मैंने काव्या की डायरी देखी, जो उसने टेबल पे छोड़ दी थी।
मेरे हाथ अनजाने में उस डायरी की तरफ बढ़ने लगे और जब मैंने उस डायरी को खोल के उसका पहला पेज पढ़ा तो मेरी सारी दुनिया हिली। उस पेज पर लिखा था कि प्यार एक ऐसी कहानी है जो हमेशा अधूरी रह जाती है, जैसे मेरा प्यार आर्यन के लिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काव्या मुझे सच में पसंद करती थी, वो भी मुझे इतने सालों से। पर अगर ये सच था तो उसने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं? फिर मुझे एक दिन की बात याद आई, जब हम लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे और मैंने उस वक्त मजाक मजाक में कह दिया था, काव्या, मुझे ना एक ऐसी लड़की पसंद है जो हमेशा हंसी मजाक करे, जो लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखे। उस दिन काव्या सिर्फ मुस्कुरा दी थी, पर शायद उसके अंदर कुछ टूट गया था, क्योंकि वो खुद एक शांत, लिखने वाली और सोचने वाली लड़की थी। शायद उसने सोचा होगा कि मैं किसी और टाइप की लड़की ढूंढ रहा हूँ, और ये सोच उसके मन में बैठ गई है। और एक और दिन जब उसने मुझे लाइब्रेरी में रिया नाम की लड़की से हंसते हुए बात करते देखा तो उसका शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया होगा। उसने सोचा होगा कि जो क्वालिटीज़ मैं अपनी परफेक्ट लड़की के लिए बताई थी वो रिया में है, और मैं उसे पसंद करता हूँ। पर उसे कौन बताए कि मेरी परफेक्ट लड़की सिर्फ एक ही है, काव्या। बस फिर क्या था, काव्या मुझसे प्यार करती है, मैं काव्या से प्यार करता हूँ। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि अगले दिन लाइब्रेरी में आते ही काव्या से अपनी सारी दिल की बात कह दूंगा। अगले दिन मैं लाइब्रेरी में आया, पर काव्या आई ही नहीं। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, इंतज़ार किया, लेकिन काव्या आई ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वो आई ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया था। लेकिन 5वें दिन जब मैं लाइब्रेरी गया तो मैंने टेबल पे एक चिट्ठी देखी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस चिट्ठी को देखते ही मन में एक घबराहट सी होने लगी थी। पर मैंने बहुत हिम्मत करते हुए उस चिट्ठी को उठाया और धीरे धीरे से उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। आर्यन, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, एक नए शहर, एक नई दुनिया में। क्या पता ज़िंदगी में कभी फिर से मुलाकात हो। वो चली गई एक नए शहर, एक नई ज़िंदगी में, और मैं वहीं का वहीं रह गया, एक किताब की तरह जो कभी खोली ही नहीं थी। काव्या शायद कभी नहीं समझेगी कि उसकी कहानी का एक अनसुना हीरो भी था, जो उसे बिना किसी वजह के प्यार करता था।